अफ्रीकन किलर बीज, जिन्हें अफ्रीकीकृत मधुमक्खियां या किलर मधुमक्खियां भी कहा जाता है, यूरोपीय मधुमक्खी और विभिन्न अफ्रीकी मधुमक्खी उपप्रजातियों का एक संकर है। अफ्रीकन किलर बीज अपने आक्रामक व्यवहार और उकसाए जाने पर बड़ी संख्या में झुंड में आने की प्रवृत्ति के लिए जानी जाती है। वे अन्य मधुमक्खी प्रजातियों की तुलना में लंबी दूरी तक एक कथित खतरे का पीछा करेंगे। ये मधुमक्खियां विभिन्न प्रकार के वातावरणों में अच्छी तरह से अनुकूलित हो गई हैं, जो उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण दोनों जलवायु में पनपती हैं। अफ्रीकी हत्यारी मधुमक्खियों को मूल रूप से 1950 के दशक में शहद उत्पादन बढ़ाने के एक प्रयोग के रूप में ब्राजील में लाया गया था। हालांकि वे तेजी से पूरे दक्षिण और मध्य अमेरिका में फैल गए और बाद में उत्तरी अमेरिका में चले गए। हालांकि उनका जहर नियमित मधुमक्खियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली नहीं होता है। अफ्रीकी मधुमक्खियां अपने आक्रामक व्यवहार और अधिक संख्या में हमला करने की प्रवृत्ति के कारण अधिक खतरनाक होती हैं। उन्होंने अधिक घातक होने के रूप में अपनी प्रतिष्ठा अर्जित की है, क्योंकि वे बड़े समूहों में डंक मारेंगे, जिससे संभावित रूप से पीड़ितों में अधिक गंभीर प्रतिक्रियाएं होंगी। अफ्रीकीकृत मधुमक्खियों में अपने छत्तों के प्रति रक्षा की प्रबल भावना होती है, जिसकी वे दृढ़तापूर्वक रक्षा करती हैं। वे अन्य मधुमक्खी प्रजातियों की तुलना में लंबी दूरी तक कथित खतरों का पीछा करने के लिए जाने जाते हैं। अफ्रीकी हत्यारी मधुमक्खियां यूरोपीय मधुमक्खियों के साथ अफ्रीकी मधुमक्खी उपप्रजाति के अंतःप्रजन से उत्पन्न एक संकर है। यह संकरण 1950 के दशक में हुआ, जब अफ्रीकी मधुमक्खियों को ब्राजील में आयात किया गया था। अपनी आक्रामक प्रकृति के बावजूद अफ्रीकीकृत मधुमक्खियां परागण और शहद उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे लचीले हैं और विभिन्न वातावरणों में जीवित रहने और अनुकूलन करने में कामयाब रहे हैं। उन क्षेत्रों में मधुमक्खी पालकों और किसानों को जहां अफ्रीकी मधुमक्खियां मौजूद हैं, उन्हें मनुष्यों और जानवरों पर हमलों के जोखिम को कम करने के लिए उनके प्रबंधन और नियंत्रण के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। अफ्रीकीकृत मधुमक्खियों को अन्य मधुमक्खियों की उपप्रजातियों के साथ प्रजनन करने के प्रयास किए गए हैं, ताकि ऐसे संकर पैदा किए जा सकें जो दोनों के लाभकारी गुणों को बरकरार रखते हैं, जैसे कि शहद उत्पादन में वृद्धि और रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता। उन क्षेत्रों में जन जागरूकता अभियान महत्वपूर्ण है जहां अफ्रीकी मधुमक्खियां मौजूद हैं, ताकि लोगों को उनके व्यवहार के बारे में शिक्षित किया जा सके और अनावश्यक हमलों और चोटों को रोकने के लिए उन्हें उकसाने से कैसे बचें।